careful till I find you. आदमी पहले ही लुटेरे को अपना सारा पैसा दे चुका था, लेकिन फिर भी लुटेरा उसकी पत्नी पर बंदूक ताने खड़ा था। बंधा हुआ और पूरी तरह बेबस, वो बस अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देख सकता था। ये दृश्य देखकर लुटेरे के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। जैक ने कसम खाई कि वो उसे ढूंढेगा और अपने ही हाथों से मारेगा, लेकिन लुटेरे ने कहा कि उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। 1 साल बाद जैक आखिरकार कोमा से जागा। उसने खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा पाया। उसका पूरा शरीर नलियों से भरा हुआ था। आसपास मौजूद स्टाफ तुरंत उसकी हालत जांचने आ गया, लेकिन उसी पल जैक फिर से बेहोश हो गया। जब वो अगली बार जागा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। वे मानव शरीर की मरम्मत के लिए एक गुप्त हथियार विकसित कर रहे थे, ऐसी तकनीक जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। जैक उनका प्रयोग था। कंपनी ने जैक के शरीर में नैनोबॉट्स इंजेक्ट कर दिए थे, जिन्होंने उसके असली खून की जगह ले ली थी। नैनोबॉट्स उसके पूरे शरीर में फैल चुके थे। न सिर्फ वो जिंदा हो गया था, बल्कि उसे इंसानी सीमा से कहीं ज्यादा ताकत मिल चुकी थी। कोई भी जख्म तुरंत भर जाता था। ये सब जैक के लिए अविश्वसनीय था। वो अपने कमरे में गया और पंचिंग बैग पर मुक्का मारा, लेकिन सिर्फ हल्के से वार में ही बैग फट गया। पास खड़ा खंभा भी उसके हमलों को सह नहीं पाया। हालांकि उसे सुपर ह्यूमन शक्तियां मिल चुकी थीं, लेकिन जैक अपनी मौत से पहले की सारी यादें खो चुका था। वो पूरी तरह भटका हुआ महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कौन है और उसे आगे क्या करना चाहिए। उसी समय स्विमिंग पूल में मौजूद एक महिला ने उसका ध्यान खींचा। जैक की तरह उसके शरीर में भी बदलाव किए गए थे और उसने भी अपनी सारी यादें खो दी थीं। इसलिए दोनों ने साथ में ड्रिंक पर जाने का फैसला किया। लेकिन जैक उस महिला के चेहरे पर आई बेहद हल्की सी मुस्कान को नहीं देख पाया। जैसे ही उसने शराब पी, अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। दर्दनाक यादें एक झटके में उसके दिमाग में लौट आईं। उसने अपनी पत्नी की हत्या का दृश्य और लुटेरे का घिनौना चेहरा याद किया। जैक तुरंत अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए कार में बैठ गया, लेकिन वो ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर की आवाज गूंज उठी। तुम कहां जा रहे